अस्सलाम वालेकुम। ख़याल रमज़ान के साथ मैं हूँ सबा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कुछ रिमाइंडर्स की, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन की, अपने मुहासबे की, अकाउंटेबिलिटी की। कुछ ऐसे वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे किसी को कुछ सीखने का या सोचने का मौका मिल सकता है, और कुछ ऐसे मामलात की जो कि हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुके हैं, अगरचे उनको क़तन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी मज़हब में भी ममानियत है और किसी भी महज़ब माशरे में ये बातें अच्छी नहीं समझी जाती। तो जनाब, जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, डिजिटल चुगलखोरी या गीबत। तो ये क्या है? अच्छा, पहले क्या होता था कि गीबत फ़ोन पे या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उस तक महदूद रहती थी। किसी दो ने बात करी जाके, और तीसरे उसमें से एक आदमी ने जाके जिसके बारे में बात हुई है उसको बता दिया ये चुगलखोरी है कि भाई तुम्हारे बारे में ये बात की जा रही थी। अब बात क्या होती थी कि उस वक्त क्योंकि कोई सबूत नहीं होता था कहने वाले के पास, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट या शक रहता था, जिससे एक पॉजिटिविटी भी होती थी कि पता नहीं ये बात की भी गई है या नहीं की गई है। अब क्या होता है कि जब हम टेक्स्ट मैसेज किसी तीसरे आदमी को पढ़वा देते हैं, उसके बाद जो फसाद बर्पा होता है, तो मैंने ख़ानदानों में बहुत सारे झगड़े कई सालों तक इन चीज़ों की वजह से होते हुए देखे हैं और सुने हैं। और बाज़ औक़ात एक और नई बात भी आई है जो कि अभी रिसेंटली मैंने नोट करी कि भाई कोई कॉल कर रहा है या कोई किसी इस मकसद से कॉल कर रहा है कि वो आपको प्रोवोक करे, किसी सर्टेन आदमी से कहेगी कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये आदमी तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है या इसने तुम्हारे बारे में क्या कहा, और फिर वो कॉल रिकॉर्ड करके भी सुनवाई दी जाती है। यानी कि हम अपने डिजिटल ज़िंदगी से, फ़ोन से क्या क्या काम ले रहे हैं कि बड़े बड़े कारनामे और फसाद बर्पा हो रहे हैं। तो जनाब, एक तो ये बात समझ लीजिए कि किसी का टेक्स्ट मैसेज आपके पास आ रहा है तो वो एक अमानत की मानंद है। दूसरा ये कि कभी कभी हमें किसी के टेक्स्ट मैसेज किसी तीसरे को दिखाने होते हैं किसी मुस्बत काम के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, कि भाई हाँ ये आदमी जो है उसने इस तरह से बात करी थी तो हमें क्या करना चाहिए या हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी नीयत और मकसद क्या है, हर चीज़ में वो सबसे पहले काउंट होता है। अगर आपने फसाद बर्पा करने की नीयत से एक के मैसेजेस दूसरे को फॉरवर्ड कर दिए हैं तो ये एक डिजिटल चुगलखोरी की बहुत आला मिसाल है। अच्छा, अब एक बात क्या है, लोग कहते हैं कि भाई उसने हमारे बारे में लिखा कैसे, हमारे बारे में कहा क्यों। देखें, बात यह है कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं विद इन अ फैमिली, एक बहन अपनी बहन से बात करी, एक भाई अपने भाई से बात कर रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, कोई बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो कि एक दूसरे पे बेइंतहा ट्रस्ट करते हैं या समझते हैं कि हाँ भाई मैं इससे बात कर सकता हूँ। उस वक्त हमारा जो अंदाज़ है बात करने का और हमारी सोचें हैं, या हम भड़ास निकालना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, वो हम एक मुख्तलिफ मोड में होते हैं। लेकिन जब हम उसी के सामने कोई और बात करेंगे तो हम यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि हम वही का वही अपना दिल खोल के उसके सामने रख दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे दिल में जो कुछ है, हमारे जहन में जो कुछ है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो गए, लोग एक दूसरे का हाल जान जाए, तो आई थिंक कोई किसी की शक्ल ही ना देखे। जब आपको नहीं पता कि वो किस एंगल से बात हो रही थी, किसी बात पे तकलीफ़ थी, कोई दुख था या कोई रिएक्शन था जिसकी वजह से इस तरह से बात हुई, और फिर जो है वो बात आप तक पहुंच गई। आप बदगुमान क्या हुए, खैर आप ज़ाहिर है आप हर एक को बुरा लगेगा, लेकिन पहुंचाने वाले की बात है कि उसने फसाद बर्पा करने के लिए ये डिजिटल तरीका क्यों इख्तियार किया। तो इस चीज़ से बहुत बचें, क्योंकि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं हम एक मुख्तलिफ़ तरह से बात कर रहे होते हैं और कभी कभी हम करके भूल जाते हैं, ख़त्म हो जाती है, लेकिन वही बात मैसेज की सूरत किसी ऐसे आदमी के तक पहुंच गई जिसके बारे में की गई थी, तो ये झगड़े फसाद बन के नस्ल दर नस्ल चलते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इसका बेहतर इस्तेमाल करें। इसको एक कॉलें रिकॉर्ड करने के लिए, इसको मैसेजेस रिकॉर्ड करके दूसरों को सुनाने के लिए, इसको टेक्स्ट मैसेज किसी से लेके किसी को दिखाने के लिए नहीं यूज़ करें। इसका कोई मकसद नहीं है, आप फसाद का बाइस ना बने। ये डिजिटल चुगलखोरी और गीबत है, इससे बचें। तो जनाब, आज का मौजू थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में सराहियत करती जा रही है जिससे बचने की शदीद ज़रूरत है। तो इस बारे में सोचें। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि औरों को भी सोचने और समझने का और सीखने का मौका मिले। इससे एक रिमाइंडर समझें। फिर इंशाल्लाह बात होगी एक नई वीडियो के साथ ख़याल रमज़ान की सीरीज़ में। फिर मिलते हैं। अल्लाह।